धार जिले के धर्मपुरी में गत 13 जुलाई की रात्रि में बावड़ी चौराहे और प्राचीन बावड़ी के पास बैंड संस्थान की खाली जमीन पर स्थानीय मुस्लिम समाज के कुछ बच्चों को खेलने के दौरान मूर्ति दिखाई दी थी। इसकी सूचना हिंदू समाज के लोगों को दी गई थी। इसके बाद मूर्ति को लेकर हिंदू समाज का दावा था कि ये मूर्ति शिव पार्वती जी की है। वहीं हिंदू समाज जनों ने मूर्ति स्थापना कर पूजा अर्चना भी शुरू कर दी थी। इसके बाद आज सोमवार को पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मूर्ति के नाप तौल आदि जांच की गई। वहीं पास में बनी बावड़ी का अवलोकन भी किया गया। जिला पुरातत्व संग्रहालय धार के संग्रहालय के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी पांडे मौके पर पहुंचे और मूर्ति का नाप तोल कर बावड़ी का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि मूर्ति 13वीं शताब्दी की निर्मित उमा महेश्वरी की भग्न खंडित मूर्ति है। शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इसलिए इस मूर्ति की स्थापना किसी भी मंदिर में नहीं की जा सकती है। वहीं पुरातत्व विभाग के अधिकारी ने सकल हिंदू समाज की सर्वे की मांग को खारिज कर दिया। डॉक्टर डीपी पांडे ने बताया कि सर्वे का कोई ठोस आधार नहीं है। धरातल पर ऐसा कोई मंदिर या अवशेष नहीं मिला है। इसके आधार पर यहाँ का सर्वे किया जाए। साथ ही बावड़ी को मराठा कालीन बताया। उस काल में पेयजल की आपूर्ति के लिए इस तरह की बावड़ियां बनाई जाती थी। जो मूर्ति मिली है वह 13वीं शताब्दी की है। वह बावड़ी मराठा कालीन है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मूर्ति व बावड़ी अलग अलग काल की। इधर सकल हिंदू समाज के आशीष पगारे ने बताया कि हमारी मांग है कि जिस स्थान पर प्रतिमा मिली है उसकी खुदाई कर सर्वे किया जाए। प्रशासन हमारी मांग नहीं मानेगा तो हम आगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धर्मपुरी के निर्देशों के परिपालन में आज मैं आया था। यहाँ पे जो मूर्ति निकली हुई है ये 13वीं सदी ईस्वी की मूर्ति है, उमा महेश्वर की। ये पूर्णतया भग्न हो चुकी है मूर्ति। चूँकि वहाँ पे लोग इकट्ठे थे तो मेरे द्वारा बताया गया कि हिंदू धर्म के कोई भी साहित्यिक ग्रंथ में भग्न मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती। या तो इसके कहीं मंदिर में शिफ्ट कर दीजिए और या तो जैसा आप लोग करेंगे। अब प्रशासन का विचार आगे क्या है ये नहीं कर सकता, लेकिन ये 13वीं सदी की है, पूर्णतया भग्न हो चुकी है प्रतिमा। सर्वे की मांग कर रहे थे नहीं, सतही सर्वे में मुझे कोई भी मंदिर के स्ट्रक्चर नज़र नहीं आया। जो सतह का सर्वे होता है तो कहीं भी कोई भी मंदिर के अवशेष मुझको दृष्टिगत नहीं हुआ, तो इसलिए कुछ भी नहीं कर सकता मैं। अब वहाँ पे हमें कहीं गड्ढे वगैरह थे, ये लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे स्तंभ गाड़ रहे थे, वहाँ से मूर्ति निकली। अब कहाँ से आई ये मुझे नहीं आइडिया है कि कहाँ से रखी या तो नीचे से निकली, ये कोई पता नहीं है। लेकिन मूर्ति है वहाँ पे जो 13वीं सदी की है। डॉक्टर डीपी पांडे, संग्रहाध्यक्ष, जिला पुरातत्व संग्रहालय धार। आशीष जी, आज पुरातत्व विभाग के अधिकारी आए थे कुछ दिन पूर्व, जो मूर्ति निकली थी जी, उस पर सर्वे के लिए थे। क्या कुछ हुआ और आगे समाज पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी आए थे उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो मूर्ति निकली है महादेव पार्वती माता की, ये 13वीं सदी की मूर्ति है और ये जो खंडित प्रतिमा है, इसलिए इसको कहीं भी विसर्जित कर दिया जाए, इसकी पूजा नहीं की जा सकती। किंतु हिंदू समाज की भावना है और ये भाव है कि इस स्थान पर ये जो भूमि है ये देव स्थान की भूमि है, बिल्वासर मर्तेश्वर महादेव बेट संस्थान की भूमि है। इसके पास एक भव्य बावड़ी का भी संरक्षण का कार्य हो रहा है। तो हमारी ऐसी मान्यता है और गांव के वरिष्ठ जनों ने भी ये व्यक्त किया है कि इस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनना चाहिए और महादेव पार्वती की मूर्ति की विशाल प्रतिमा का वहाँ पर स्थापन हो, ऐसी भावना है। और इसके लिए हिंदू समाज डटा हुआ है और हिंदू समाज के द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि इस स्थान पर अगर खनन किया जाता है तो और भी प्राचीन धरोहर मिल सकती है, जिसका कि हम पुनर्स्थापना कर सकते हैं। हिंदू समाज क्या आगे की रणनीति बनाएगा, जिस तरीके से आज अधिकारियों ने जो अधिकारियों के द्वारा हमारी बात मानी नहीं गई, इसके आधार इस पर हिंदू समाज इस स्थान पर उग्र आंदोलन करके मंदिर की स्थापना के लिए दृढ़ संकल्पित है और भव्य मंदिर की मांग रखता है हिंदू समाज। आशीष पगारे, एडवोकेट, धर्मपुरी, जिला धार। धार से जफर अली की रिपोर्ट।